या अमीर अल मोमिनीन, यमामा में बगावत फैल गई है। दुश्मन कुरान पढ़ने वालों को कत्ल कर रहा है। जो कुरान के लिए मरने को तैयार न हो वो कुरान को महफूज नहीं रख सकता। लश्कर तैयार करो। आज कोई पलट कर नहीं आएगा, या कुरान बाकी रहेगा या हम। भाई, अगर मैं शहीद हो गया तो कुरान की आयत मेरे खून से लिखी जाएंगी। कौन रोक सकता है रब्बुल यमामा के नबी को? आज अरब मोहम्मद का नहीं, मेरा कलमा पढ़ेगा। ये आखिरी अजान हो सकती है, लेकिन अगर हम जीते तो ये आवाज क़यामत तक गूंजेगी। सन 632 ईस्वी 11 हिजरी का वो साल, मदीना की फिजा पर ऐसा सन्नाटा उतरा जैसे सूरज ही बुझ गया हो। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत फरमा चुके थे। वो नूर जिसने पहली बार तारीख़ में बिखरे हुए अरब कबाइल को एक उम्मत बनाया था, अब आंखों से ओझल हो चुका था, और उसी अंधेरे में जाहिलियत के पुराने साए दोबारा हरकत में आ गए। ये ज़वाल आहिस्ता आहिस्ता नहीं आया, ये एक धमाके की तरह फैला। चंद ही दिनों में पूरे जजीरा अरब में बगावत की आग भड़क उठी। कबाइल ने मदीना की इताअत तोड़ दी, ज़कात देने से इनकार कर दिया गया, खलीफा के भेजे हुए आमिलीन को बस्तियों से निकाल दिया गया, और ये कहा जाने लगा, हमारी वफादारी रसूल खुदा की जिंदगी तक थी, अब नहीं। चंद हफ्ते पहले तक जो इस्लामी रियासत नाकाबिले तस्खीर दिखाई देती थी, वो सिमट कर सिर्फ मदीना और उसके आसपास के इलाकों तक महदूद हो गई। मुसलमान यूं महसूस करने लगे जैसे आग के समंदर में एक तन्हा जजीरा हो। चारों तरफ बगावत थी, चारों तरफ बेयकीनी, और मदीना खामोशी के हिसार में खड़ा था। उसी नाजुक लम्हे में खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। ये वो घड़ी थी जब एक फैसला पूरी उम्मत का मुकद्दर बदल सकता था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दो टोक ऐलान किया, जो लोग ज़कात की एक रस्सी या एक मामूली जानवर देने से भी इनकार करेंगे, उनके खिलाफ भी जिहाद होगा। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही फैसला इस्लाम की बका की बुनियाद बना। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मुख्तलिफ महाज़ों पर रवाना हुए। कई झूठे मुद्दईयान नबूवत कुचले गए, बागी कबाइल वापस अताअत में आ गए, लेकिन एक फितना अभी बाकी था, और वो सबसे खतरनाक था। मशरिक में यमामा की ज़रखेज़ सरजमीन पर एक शख्स खड़ा था। उसका नाम मुसैलिमा था। तारीख ने उसे मुसैलिमा कज़्ज़ाब के नाम से याद रखा। वो बातों का जादूगर था, हुजूम को महसूर करने वाला खतीब, चालाक सियासतदान। मुझे भी वही दी जाती है जो मदीना में दी गई है। मैं भी इस मिशन में शरीक हूँ। लेकिन मुसैलिमा सिर्फ नबूवत का दावेदार ही नहीं था, वो एक ताकतवर जंगी सरदार भी था। उसने वस्ती अरब के बड़े कबीले बनु हनीफा को मुत्तहिद कर लिया था। उसके पास तकरीबन 40,000 तरबियत याफ्ता जंगजू थे। ये वो लश्कर था जिस जैसा मुसलमानों ने पहले कभी नहीं देखा था। बदर से बड़ा, ओहद से बड़ा, खंदक से भी बड़ा, और इसकी हिम्मत इसलिए भी बुलंद थी कि खलीफा के 2 लश्कर पहले ही यमामा में नाकाम हो चुके थे। इन नाकामियों ने उसके पैरोकारों में नाकाबिले शिकस्त होने का गुरूर भर दिया था। अब सूरत हाल वाज़े हो चुकी थी। ये सिर्फ बगावत नहीं थी, ये इस्लाम को मिटाने की कोशिश थी। ये नबूवत के मुकाबिल झूठ खड़ा करने की जसारत थी। और यही वो लम्हा था जब मदीना को समझ आ गया कि असल जंग अभी शुरू होनी बाकी है। और इसी खतरे का सामना करने के लिए
मदीना ने अपना सबसे ताकतवर हथियार तैयार करना शुरू कर दिया। मदीना को असल खतरा उन लोगों से नहीं था जो खामोशी से इस्लाम छोड़कर अलग हो गए थे। असल खतरा उस गिरोह से था जो इस्लाम को मिटाना चाहता था और उसकी जगह झूठा दीन और झूठा नबी खड़ा करना चाहता था। यही वजह थी कि फितने इर्तिदाद में सबसे बड़ा खतरा मुसैलमा कज़्ज़ाब बन चुका था। उसने यमामा में अमलन एक आज़ाद रियासत कायम कर ली थी। मदीना मुनव्वरा में खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु जान गए थे कि अब बात सिर्फ बगावत की नहीं रही, ये इस्लाम की बका की जंग बन चुकी थी। अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब गुफ्तगू का वक्त ख़त्म हो चुका था। रियासत मदीना को बचाने के लिए तलवार उठाना नागुज़ीर हो चुका था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना सबसे मजबूत हथियार मैदान में उतारने का फ़ैसला किया। इस्लाम के अजीम सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया गया कि वो यमामा की तरफ पेशकदमी करें। ये वही खालिद थे जिन्हें रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया था। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तकरीबन 13,000 मुजाहिदीन के साथ रवाना हुए। इधर मुसैलमा भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में आ चुका था। आखिरकार दोनों लश्कर यमामा के करीब अक़रबा के वसी मैदान में आमने सामने खड़े थे। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे तजर्बाकार सिपह सालार भी जानते थे कि ये आम जंग नहीं, सामने कोई मुंतशिर हुजूम नहीं था। सामने एक मुनज़्ज़म, खुशहाल और हथियारों से लैस फौज थी। बनु हनीफा के जंगजू अपनी ज़मीन पर लड़ रहे थे, अपने ख़ानदानों के लिए और अपने खुद साख्ता नबी के दिफा को ईमान समझकर। उनका जोश इस हद तक था कि औरतें तक फसीलों पर मोर्चे संभाले हुई थीं और दफ बजा बजा कर लश्कर का हौसला बढ़ाया जा रहा था। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु समझ रहे थे कि फैसला कुन फतह आसान नहीं होगी, ये ईमान का इम्तिहान था। फिर वो दिन आ गया, जमादियुल अव्वल 11 हिजरी। जंगे यमामा का आगाज़ हुआ। इस्लामी लश्कर को रिवायती अंदाज में तरतीब दिया गया। मुहाजिरीन अलग, अंसार अलग, मरकज़, दायां बाजू और बायां बाजू वाज़ेह तौर पर मुकर्रर किए गए। लेकिन इब्तदाई लम्हों में ही दुश्मन की अददी बरतरी नुमायां हो गई। मुसैलमा के लश्कर ने पहला भरपूर हमला किया और वो टक्कर तबाहकुन थी। यूं लगा जैसे पहाड़ आकर सफ़ों से टकरा गया हो। बनु हनीफा के पहलवान मुसलमानों पर टूट पड़े। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हा के दोनों बाजुओं पर मौजूद बदवी दस्ते इस दबाव को बर्दाश्त ना कर सके। पहले कदम लड़खड़ाए, फिर सफ़ें टूटने लगीं और फिर भगदड़ मच गई। एक बाजू के टूटते ही दूसरा भी कमज़ोर पड़ गया। चंद ही लम्हों में पूरा लश्कर बिखरने लगा, जैसे ताश के पत्ते हवा में बिखर जाएं। मरकज़ गैर महफूज हो गया। शिकस्त की भू मैदान में फैल गई। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भरपूर कोशिश की, मगर कुछ कमज़ोर दिल सिपाही मैदान छोड़ने लगे। मुनज़्ज़म पसपाई जल्द ही अफरा तफरी में बदल गई। मुर्तदीन का दबाव बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि मुसलमानों को अपने ही कैंप तक धकेल दिया गया। दुश्मन ने हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ैमा सालारी को भी गिरा दिया, यहाँ तक कि उनकी अहलिया और कैदी सरदार मुजा ख़तरे में आ गए। ये वो लम्हा था जब सैफुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा तकरीबन मुकम्मल शिकस्त के दहाने पर खड़े थे। बेहतरीन जांबाज शहीद या ज़ख्मी हो चुके थे। लश्कर के कदम उखड़ रहे थे और इस्लामी फ़ौज का मैदान छोड़ देना करीब दिखाई दे रहा था। ऐसा महसूस होने लगा जैसे इस्लाम की पहली रियासत चंद लम्हों के फासले पर हो। लेकिन यही वो घड़ी थी जब हज़रत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने असल क़यादत दिखाई। उन्होंने भागते हुए दस्तों को रोका, सफ़ें दोबारा कायम की और एक गैर मामूली फ़ैसला किया। उन्होंने फ़ौज को क़बाइल की बुनियाद पर अलग अलग कर दिया। हर कबीला अपने आलम के नीचे, हर ग्रोह अपनी पहचान के साथ। अब कोई भी भीड़ में छुप नहीं सकता था। अब हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी नजर आ रही थी। ये सिर्फ अस्करी हिकमत अमली नहीं थी, ये नफ्सियाती वार था और इसने काम कर दिया। बिखरी हुई सफ़ें दोबारा जुड़ने लगीं। मुहाजिरीन अलग जमा हुए,
अंसार अलग, हर कबीले ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाए और आहिस्ता आहिस्ता वो फौज जो अभी टूट चुकी थी दोबारा खड़ी होने लगी। इसी लम्हे मैदान में चंद ऐसे जानबाज आगे बढ़े जिन्होंने टूटती हुई फौज को सहारा दे दिया। ये वो लोग थे जो सिर्फ तलवार नहीं उठाए हुए थे, वो ईमान उठाए हुए थे। हजरत ज़ैद बिन अल खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हो, हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हो के भाई इस्लामी लश्कर का अलम थामे हुए दुश्मन की सफ़ों में घुस गए। वो लड़ते गए और लड़ते लड़ते शहादत पा गए। उनकी कुर्बानी ने भागते हुए कदमों को रोक दिया। बिखरी हुई सफ़ें दोबारा जुड़ने लगीं। उसी वक्त हजरत अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा रज़ी अल्लाह अन्हो सफ़े अव्वल में आगे आए और अहले कुरान को पुकारा। ऐ अहले कुरान, आज कुरान तुमसे अमल मांग रहा है, अल्फाज नहीं। आओ, इसे अपनी पेठ नहीं अपने सीनों से बचाओ। ये पुकार मैदान में गूंजी और कुरान के हुफ़ाज़ अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ने लगे। ये वो लम्हा था जब सीनों में महफूज कुरान मैदान जंग में बोल उठा। हज़रत सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो मुहाजिरीन का गिरता हुआ अलम उठाकर खड़े हो गए। वो साबित कदम रहे, इतने साबित कदम कि जब उनका एक हाथ कट गया तो दूसरे हाथ में परचम थाम लिया, और जब दूसरा हाथ भी कट गया तो उन्होंने कटे हुए बाजुओं से इस्लामी अलम को सीने से लगा लिया। इसी हालत में वो कुरान की आयात पढ़ते रहे और लड़ते रहे, यहाँ तक कि जामे शहादत नोश कर गए। जब वो ज़मीन पर गिरे तो उनके मुरब्बी हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी पहले ही शहीद हो चुके थे। बाद में दोनों की लाशें एक साथ मिलीं, एक का सर दूसरे के कदमों के पास। ये उस्ताद और शागिर्द इकट्ठे तारीख बन चुके थे। हिफाज़े कुरान की इस जान निसारी ने मुसलमानों की टूटी हुई सफ़ों में नई रूह फूंक दी, और यही वो लम्हा था जब हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने हमले का दूसरा मरहला शुरू किया। अज़सरे नौ मुनज़्ज़म लश्कर अल्लाह का नाम लेकर दोबारा आगे बढ़ा। अब ये महज लड़ाई नहीं थी, ये टकराव था। रेत पर खून बहने लगा, लाशें गिरने लगीं। एक मकाम पर इतना खून बहा कि बाद में वो जगह शाबुद्दम यानी खून की घाटी कहलाई। अंसारे मदीना डटकर लड़ रहे थे। रिवायत है कि सिर्फ अंसार के 70 सहाबा रदी अल्लाहु अन्हुम इसी मैदान में शहीद हुए। लेकिन इन कुर्बानियों ने जंग का रुख बदल दिया। मुर्तद्दीन का गुरूर टूटने लगा। अल्लाहु अकबर के नारे मैदान में गूंजने लगे। मुसलमानों की तलवारें चमक उठीं और दुश्मन के दिल बैठने लगे। कई बागी पसपा हो गए, कुछ भाग निकले। शाम तक जंग एक वक्फे से रुक गई। दोनों फौजें थकन से चूर थीं। रात भर मुसलमान अगले दिन की तैयारी करते रहे और मुसल्लमा के लोग आखिरी चालें सोचते रहे। अगली सुबह हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने फज्र की नमाज बाजमात अदा की। फिर लश्कर को आखिरी यलगार के लिए तैयार किया। उन्होंने एक जंगी चाल चली। कुछ मुंतखब सवारों को हुक्म दिया कि दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए आगे निकल जाएं और फिर पीछे पलट कर वार करें। हमला शुरू होते ही ये सवार दुश्मन के बीच घुस गए। इस अचानक वार ने मुसैलमा के लश्कर में खलबली मचा दी, और इसी लम्हे हज़रत खालिद रदी अल्लाह अन्हु ने उमूमी हमले का इशारा दे दिया। वो खुद भी तलवार लेकर आगे बढ़े। हर तरफ नाराए तकबीर बुलंद हो गया। बूढ़े सहाबा भी जवानों की तरह लड़ रहे थे। हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह अन्हु 60 बरस से ज़ायद उम्र के बावजूद परचम और तलवार थामे दुश्मन पर टूट पड़े। हज़रत अबू दुजाना रदी अल्लाह अन्हु, वही सहाबी जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद में अपनी तलवार अता फरमाई थी, आज भी मैदान में डटे हुए थे, यहाँ तक कि शहादत पा गए। औरतों ने भी हौसले की मिसाल कायम की। हज़रत उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह अन्हा 11 ज़ख्म खाकर भी मैदान में खड़ी रहीं। रफ्ता रफ्ता मुसैलमा के लश्कर के कदम उखड़ने लगे। कई मारे गए, कई ज़ख्मी होकर गिरे और बाकी पीछे हटने लगे। हज़रत खालिद रदी अल्लाह अन्हों के साथी दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे
کہ اس نے नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अब सूरत हाल ये थी कि मुसलमा का लश्कर टूट चुका था। वो अपने बचे कुचे साथियों को लेकर एक बुलंद दीवारों वाले बाग में जा घुसा। ये उसकी आखिरी पनाह थी। वहीं वो अपनी आखिरी जंग लड़ने वाला था और यही वो जगह थी जहां तारीख एक फैसला लिखने वाली थी। बाग का मुहासरा मुकम्मल हो चुका था। दीवारें बुलंद थीं, दरवाजे बंद थे और अंदर दुश्मन की आखिरी ताकत जमा हो चुकी थी। ये अब मैदान की जंग नहीं रही थी, ये एक बंद फसील के अंदर फैसले की घड़ी बन चुकी थी। मुसलमानों ने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, मगर ऊपर से तीर बरस रहे थे। हर लम्हा कीमती था और हर लम्हा जानलेवा। फिर उसी हंगामे में वो तारीख साज लम्हा आ पहुंचा जिसने जंगे यमामा को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। हज़रत वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। ये वही थे जो ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का सबब बने थे। बाद में अल्लाह ने उन्हें तौबा की तौफीक दी और इस्लाम ने उन्हें कबूल कर लिया। आज वो उसी इस्लाम के दुश्मनों के सामने खड़े थे। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक जिंदगी भर का बोझ था जो आज अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। कहा जाता है कि हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में वही नेज़ा था जिसने बरसों पहले हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ख्मी किया था, और आज उसी नेज़े के साथ वो एक आखिरी फ़ैसला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो मुसैलिमा के करीब पहुंच चुके थे। बाग के अंदर गर्द थी, चीखें थीं और हर तरफ तलवारें चल रही थीं। मुसैलिमा अपने बचे खुचे साथियों के दरमियान आखिरी मुज़ाहिमत कर रहा था। हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लम्हा ठहर कर निशाना लिया और फिर पूरे ज़ोर से नेज़ा उछाला। फौलादी भाला फ़िज़ा को चीरता हुआ गया और मुसैलिमा की तरफ लपका। अगले ही लम्हे मुसैलिमा ज़मीन पर गिर चुका था और उसी हंगामे में हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु भी आगे बढ़े। ये वही सहाबी थे जिन्हें रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन अपनी तलवार अता फरमाई थी। आज उसी वारिसे तलवार ने बाग के अंदर अपनी आखिरी जुर्रत दिखाई। मुसैलिमा का अंजाम हो चुका था, बातिल गिर चुका था। जब ये खबर बाग के अंदर फैली तो बाकी बचे खुचे मुर्तदीन के हौसले टूट गए। कुछ ने हथियार फेंक दिए, कुछ भाग निकलने की कोशिश करने लगे और कुछ ने जान बख्शी की उम्मीद में इताअत कबूल की। 2 दिन तक चलने वाली ये जंग आखिरकार मुसलमानों की फैसला कुन फतह पर ख़त्म हुई। मुसैलिमा की ताकत टूट चुकी थी। यमामा दोबारा मरकज़ी खिलाफत के ताबे हो चुका था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकी मानदा लोगों को भी इताअत पर मजबूर किया और कैदी सरदार मुजाह के ज़रिए मुआहदे की शक्ल में अमन कायम किया गया। इस जंग ने जज़ीरा अरब की वहदत को बचा लिया था, लेकिन इस फतह की कीमत बहुत बड़ी थी। यहाँ तारीख का असल सबक खुलता है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनके मिशन की हिफाजत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपने खून से की। ये मार्का ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पर उम्मत की सबसे बड़ी गवाही बन गया और ये भी साबित हो गया कि इस्लाम की शमा बुझाने के लिए सिर्फ हमले काफ़ी नहीं होते, क्योंकि ये शमा कुर्बानी से रोशन रहती है। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिनेमैटिक तारीख में तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। इस्लाम की इब्तदाई जंगों का यह सिलसिला जारी रहेगा। हम मिलते हैं अगली दास्तान में एक नए मार्के और एक नई तारीख के साथ।